इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध से जुड़ी हुई। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन के क्रैश होने पर अमेरिका में रूस के राजदूत का कहना है कि ड्रोन क्रैश की वजह उसके उड़ान में विफलता है। ड्रोन को किसी ने मार नहीं गिराया है। रूस के राजदूत ने यह भी कहा है कि रूस की सीमा के करीब अमेरिकी ड्रोन, विमान और जहाजों का कोई काम नहीं है। उन्होंने अमेरिका के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी ड्रोन को जानबूझकर मार गिराए जाने के आरोप लगाए गए हैं। रूसी राजदूत ने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल दरअसल यूक्रेन सेना के हमलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जा रहा था। अमेरिका के ड्रोन को पुतिन ने उड़ा दिया। यूक्रेन में सुपर पावर देशों के बीच गेम ऑफ ड्रोन। अमेरिका के एक ड्रोन से रूस के फाइटर जेट की टक्कर हो गई। अमेरिकी फौज का दावा है कि जानबूझकर उसके ड्रोन को टारगेट किया गया। रूस के बॉर्डर के करीब अमेरिका का यह ड्रोन इंटरनेशनल स्पेस में उड़ान भर रहा था। अमेरिकी फौज के इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रिपर। अमेरिका के मुताबिक रूस के 2 Su-27 फाइटर जेट्स इस ड्रोन के करीब आए। उनमें से एक रशियन लड़ाकू विमान ने इस ड्रोन के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से 263 करोड़ रुपए का रिपर ड्रोन ब्लैक सी में गिर गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके रूस के करीब हुए इस नए बवाल की जानकारी दी। What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे हैं कि रूस ने जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। पहले भी ऐसे दावे होते रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस पर नजर रखते हैं। अमेरिका के मुताबिक रशियन फाइटर जेट ने उसके ड्रोन के आसपास लापरवाही से उड़ान भरी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि करीब 40 मिनट तक रूस के जेट्स रीपर ड्रोन के करीब उड़ते रहे और रूस के बॉर्डर से बाहर इंटरनेशनल इलाके में उसके ड्रोन को नुकसान पहुंचाया। अब अमेरिका इस घटना की जांच करेगा और ये पता लगाएगा कि ये एक हादसा है या रीपर ड्रोन को जानबूझकर मार गिराया गया। यूक्रेन बॉर्डर के पास ऐसा होना जंग की आग में पेट्रोल डालने जैसा है। अब ऐसे दावे हो रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है, यानी अमेरिका की फौज भी रूस के किसी मिलिट्री प्लेन को टारगेट कर सकती है या फिर इसके बदले यूक्रेन वॉर जोन में जंग तेज हो सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इसके बारे में बताया गया है। अमेरिका ने एक बयान जारी करके रूस के एक्शन को खतरनाक बताया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन उनके बॉर्डर की तरफ उड़ान भर रहा था। इस दौरान उस ड्रोन के ट्रांसपोंडर बंद थे। ट्रांसपोंडर की मदद से किसी एयरक्राफ्ट का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद अमेरिका के ड्रोन की जांच करने के लिए रूस ने अपने फाइटर जेट्स भेजे। रूस के मुताबिक ड्रोन गिराने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो खुद ही क्रैश हो गया। अमेरिका के हाईटेक रीपर ड्रोन के क्रैश होते ही कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे लेटेस्ट ड्रोन्स में से एक है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसे ऑपरेट किया जा सकता है और इसके कैमरे लंबी दूरी तक नजर रख सकते हैं। रीपर ड्रोन हथियार लेकर उड़ान भर सकता है, जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने क्रैश के वक्त इस ड्रोन पर किसी हथियार के तैनात होने के बारे में खबर नहीं दी। ड्रोन मार गिराने पर 2 सुपर पावर के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ने का डर है।
अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया, पर रूस ने ड्रोन गिराने से साफ इनकार किया है। यानी ड्रोन क्रैश तो हुआ, पर किसने और कैसे किया, ये मिस्ट्री अब तक साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।